कि नबी से जो है बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो मालूम पे। पीछे बयान किया इसमें गैर मुतमक्किन की 8 किस्मों का मुकम्मल बयान हो गया। अब यहाँ से इसम की तकसीम कर रहे हैं, इसम की किस्में बयान कर रहे हैं। याद रखिए इसम की 5 एतबार से तकसीम होती हैं। इसम की तकसीम 5 एतबार से की जाती है। कभी तो इसम की तकसीम की जाती है एराब व बिना के एतबार से, तो फिर 2 किस्में हैं, मुअरब और मबनी। कभी इसम की तकसीम होती है तारीफ़ और तनकीर के एतबार से, तो उसकी 2 किस्में हैं, मारिफा और नकीरा। कभी इसम की तकसीम होती है तज़कीर और तानीस के एतबार से, तो उसकी 2 किस्में मुज़क्कर और मुअन्नस। कभी इसम की तकसीम होती है तादाद के एतबार से, तो उसकी 3 किस्में हैं, वाहिद, तस्निया और जमा। कभी इसम की तकसीम होती है अमल के एतबार से, तो उसकी 2 किस्में हैं, अस्माए आमिला और अस्माए गैर आमिला। तो ये 5 तरीके से इसम की तकसीम होती है। यहाँ पर जो इसम की तकसीम कर रहे हैं वो मारिफा, तारीफ़ व तनकीर के एतबार से, यानी मारिफा और नकीरा होने के एतबार से। फसल तुम जान लो, बिना के तुम जान लो, इसमें बर 2 ज़रबस, तुम जान लो इसमें 2 किस्म पर है। ज़रब का माना क्या है? किस्म। इसमें 2 किस्म पर है, मारिफा व नकीरा, मारिफा और नकीरा। मारिफा किसे कहते हैं? मारिफा आस्त के मौजू बाशत बराए चीज़ मुअय्यन। मारिफा वो होता है कि जो वज़ा किया गया हो किसी मुअय्यन चीज़ के लिए, है ना। मारिफा क्या होता है? वो किसी मुअय्यन चीज़ के लिए वज़ा किया गया हो। जैसे मिसाल के तौर पर रजुलन है तो उसका माना आता है कोई मर्द। अब मर्द वो कौन है इसका हमें कुछ पता नहीं, लेकिन जब हम कहें अर्रजुल, अर्रजुल का मतलब होगा कि कोई ख़ास मर्द, जिसे कोई ख़ास मर्द यानी ऐसा मर्द जिसको हम जानते हैं, जिसके बारे में हमें पहचान है ना। तो मारिफा क्या होता है? किसी ख़ास शय के लिए वज़ा किया गया हो, किसी मुअय्यन चीज़ के लिए वज़ा किया गया हो, वो क्या होता है? मारिफा। और नकीरा वो होता है जो किसी मुअय्यन चीज़ के लिए वज़ा न किया गया हो, बल्कि रजुलन कहे सिर्फ कोई मर्द, तो कोई भी मर्द हो सकता है रजुलन से मुराद, तो यहाँ पर क्या है? वो नकीरा है। और अर्रजुल बोलेंगे तो यहाँ से मुराद है कोई ख़ास मर्द। मारिफा आस्त, मारिफा वो है जो वज़ा किया गया है मुअय्यन चीज़ के लिए। वहाँ बर हफ्त 9 अस्त, और वो 7 किस्म पर है। यानी इसमें की 2 किस्में, मारिफा और नकीरा। अब मारिफा की 7 किस्में हैं, है ना। 9 माने भी किस्म आता है, ज़रब माने भी किस्म आता है। वहाँ बर हफ्त 9 अस्त, मारिफा 7 किस्म पर है, यानी मारिफा की 7 किस्में हैं। अव्वल, पहली किस्म क्या है? अव्वल मुज़मरात, पहली किस्म मारिफा की मुज़मरात, यानी ज़मीरें जितने भी हैं सब की सब वो क्या होती हैं? मारिफा होती हैं। अब ज़मीरों में कुछ ऐसी ज़मीरें हैं जो बहुत ज़्यादा मारिफा होती हैं, जिनको आरफुल मारिफ कहा जाता है। कुछ कम होती हैं, कुछ उससे भी कम होती हैं। जो सबसे ज़्यादा आरफुल मारिफ होती हैं, यानी सबसे ज़्यादा उसमें तारीफ़ का माना पाया जाता है, तो वो क्या वो कौन सी ज़मीरें होती हैं? वो मुतकल्लिम की ज़मीरें होती हैं, क्योंकि बात करने वाला अपने बारे में ज़्यादा जानता है, इसलिए मुतकल्लिम की ज़मीरें क्या होती हैं? सबसे ज़्यादा आरफुल मारिफ होती हैं। उसके बाद हाजिर की ज़मीरें होती हैं, क्योंकि हाजिर जो होता है वो सामने मौजूद होता है और सामने मौजूद शय की ज़्यादा पहचान होती है, लिहाजा गायब के मुकाबिल हाजिर क्या है? आरफुल मारिफ होता है। फिर तीसरे दर्जे में क्या आती हैं? गायब की ज़मीरें आती हैं, क्योंकि वो सामने मौजूद नहीं है, उसमें मारिफा का कम माना पाया जाता है। बहरहाल ये इनकी तरतीब है, लेकिन सब की सब ज़मीरें क्या होती हैं? मारिफा होती हैं। 2 आलाम, दूसरी किस्म है मारिफा की आलाम। आलाम ये आलम की जमा है, जैसे जैदुन व अमरुन, जैसे जैद और अमर, है ना। तो ख़ास फ़र्द के लिए वज़ा किया गया। जैद से मुराद वही जैद कि जिसका नाम है, अमर से मुराद वही अमर जिसका नाम है। देखिए आलाम की मिसाल दी, यहाँ पर मुज़मरात की मिसालें नहीं दी, चूँकि अभी मुज़मरात का मुकम्मल बयान हुआ है। इसमें गैर मुतमक्किन में सबसे पहली किस्म इसमें गैर मुतमक्किन की मुज़मरात थी, तो उसमें तमाम मिसालें उसमें दे दी गई, इसलिए यहाँ पर उन्होंने दोबारा जिक्र नहीं की। अब आलम चूँकि पहली बार उसका जिक्र है, लिहाजा उसकी मिसालें यहाँ पर बयान कर दी। 2 किस्म हो गई मारिफा की, एक मुज़मरात और एक आलाम। तो ये अलम जो भी होगा वो मारिफा होगा, ज़मीरें जो भी होंगी वो मारिफा होंगी, ठीक है।
तीसरी किस्म है अस्माए इशारात, सोम अस्माए इशारात। तीसरी किस्म है मारिफा की अस्माए इशारात, है ना। अस्माए इशारात का भी मुकम्मल बयान हुआ है कि वो जितनी भी अस्माए इशारात हैं वो सब के सब क्या हैं, मारिफा हैं। चौथी किस्म है अस्माए मौसूला, है ना। अस्माए मौसूला ये भी मारिफा की किस्म है ना। वहीं दो किस्म रा मुबहमात गोयम, और इन दो किस्मों को मुबहमात कहते हैं। यानी अस्माए मौसूला और इससे पीछे वाली अस्माए इशारात, इनको मुबहमात कहते हैं। मुबहमात ये मुबहम की जमा है। मुबहम कहते हैं वो चीज़ जिसमें पोशीदगी हो, खिफा हो। अब चूँकि अस्माए इशारात और अस्माए मौसूला में भी क्या होता है, खिफा होता है, उसमें पोशीदगी होती है। इस तरीके से इस तौर पर कि अस्माए इशारात का माना तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक उसके साथ मुशार इलैह जिक्र ना कर दिया जाए, या हाथ आँख वगैरह से किसी चीज़ की तरफ इशारा ना किया जाए, तब तक मुशारुन इलैह उसका मुतय्यन नहीं होता है। और बगैर मुशारुन इलैह के इसमें इशारा का माना मुकम्मल नहीं होता है। लिहाजा खुद बजाते अस्माए इशारा क्या होते हैं, मुबहम होते हैं। इसी तरह मौसूल, इसमें अस्माए मौसूला भी मुबहम होते हैं, क्योंकि अस्माए मौसूला इसमें मौसूल वो होता है कि जो अपना खुद से माना ना बताए जब तक कि उसके साथ सिला ना मिलाया जाए। तो सिला के मिलाने के बाद अस्माए मौसूल का माना होता है। नफ्से इसमें मौसूल क्या होता है, मुबहम होता है, इसमें माना नहीं होता। लिहाजा अस्माए मौसूला और अस्माए इशारात को इसी वजह से मुबहम कहते हैं। तो ये दोनों किस्में क्या है, मुबहमात कहते हैं इनको। पांचवी किस्म मारिफा की मारिफा बनिदा, पंजुम मारिफा बनिदा, यानी वो मारिफा जो हरफे निदा के ज़रिए किया गया हो। मिसाल के तौर पर रजुलन था, तो रजुलन कोई भी मर्द हो सकता है, इसकी कोई तायीन नहीं है कि वो कौन सा मर्द है ना। लेकिन या रजुलु कह दे, इस पे हरफ निदा दाखिल कर दे, या रजुलु, तो उससे मुराद होगा कि वो मर्द जिसकी तरफ जिसको ये बुला रहा है ना, जिसको निदा दे रहा है, जिसको पुकार रहा है, वही मर्द मुराद होगा, कोई गैर मर्द उससे मुराद नहीं होगा। तो अभी रजुलन कहने से सारे मर्द उसमें दाखिल थे, लेकिन या रजुल कह दिया तो सिर्फ वही मर्द उसमें शामिल होगा कि जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा है, जिसको वो पुकार रहा है। तो हरफ निदा के ज़रिए भी नकिरा मारिफा हो जाता है। तो पांचवी किस्म क्या है, मारिफा की वो मारिफा जो निदा के ज़रिए होता है, जैसे चूँ या रजुल, जैसे या रजुलू, है ना। छठी किस्म मारिफा की मारिफा बे अलिफ लाम, शशुम मारिफा बे अलिफ लाम। छठी किस्म है मारिफा की ब अलिफ लाम, यानी अलिफ लाम के ज़रिए जो मारिफा हो। इसम नकिरा हो, जब उस पर अलिफ लाम दाखिल कर दिया जाता है तो वो इसम नकिरा क्या हो जाता है, मारिफा बन जाता है। चूँ जैसे अर रजुल, तो रजुल से कोई भी मर्द मुराद हो सकता था, लेकिन अलिफ लाम दाखिल करने के बाद अर रजुल से कोई ख़ास मर्द मुराद होगा, तो अलिफ लाम के ज़रिए भी क्या हो जाता है, लफ्ज़ मारिफा हो जाता है। तो छठी किस्म क्या है मारिफा की, वो मारिफा जो अलिफ लाम के ज़रिए मारिफा हो, जैसे अर रजुल। सातवीं किस्म मारिफा की हफ्तुम मुजाफ बयके अजीहा, सातवीं किस्म है मारिफा की कि वो जो मुजाफ हो इनमें से किसी एक की तरफ, यानी वो इसमें वो लफ्ज़ जो जितनी मारिफा की किस्में जिक्र की गई सिवाय हरफ निदा के, यानी मारिफा ब निदा पांचवी किस्म है ना, इसके अलावा जितनी भी किस्में बयान की मारिफा की उनमें से किसी एक की तरफ भी जो लफ्ज़ मुजाफ हो जाए, उसकी इजाफत कर दी जाए, तो वो लफ्ज़ जो मुजाफ होता है वो भी मारिफा बन जाता है। मिसाल के तौर पर हाजा इसमें इशारा है, ये मारिफा की किस्म है, ज़मीर है, ये मारिफा की किस्म है। तो इसकी तरफ हम किसी लफ्ज़ को मुजाफ कर दें तो वो लफ्ज़ मुजाफ भी क्या हो जाता है, मारिफा बन जाता है। जैसे हु ज़मीर है, तो हम ये ज़मीर है, मारिफा है, हम इसकी तरफ किसी लफ्ज़ की इजाफत कर दें, कह दें ग़ुलाम हूँ, तो यहाँ पर ग़ुलाम हूँ के ग़ुलाम मुजाफ है किसकी तरफ, हु ज़मीर की तरफ, ज़मीर की तरफ मुजाफ है, तो ये ग़ुलाम क्या हो जाएगा, ये भी मारिफा हो जाएगा। यानी मारिफा की तरफ इजाफत करने से लफ्ज़ भी मारिफा हो जाता है। ज़मीर मारिफा है, उसकी तरफ ग़ुलाम हु, ग़ुलाम की इजाफत कर दी तो यहाँ पर ग़ुलाम भी क्या हो जाएगा, मारिफा हो जाएगा। इसी तरह अलम था, अलम मारिफा है, उसकी तरफ किसी लफ्ज़ की इजाफत कर दें तो वो लफ्ज़ भी क्या हो जाएगा, मारिफा हो जाएगा। जैसे जैद अलम है, इसकी तरफ ग़ुलाम की निस्बत जैद की तरफ कर दी जाए तो भी ग़ुलाम क्या है, मारिफा बन जाएगा। जैसे कहा जाए ग़ुलाम ज़ैदिन, ग़ुलाम नकिरा था लेकिन ग़ुलाम ज़ैदिन कह दिया, जैद का ग़ुलाम, तो यहाँ पर ग़ुलाम क्या है, मारिफा बन गया। क्यों, क्योंकि अलम की तरफ इसकी इजाफत कर दी गई। ठीक है।
इसी तरह अस्माए इशारात ये मारिफा हैं, इसकी तरफ किसी लफ्ज़ की इजाफत कर दी जाए, कहा जाए गुलामु हाजा, इसका गुलाम, तो ये गुलामुन पहले नकीरा था, लेकिन हाजा की तरफ इजाफत करने से अब गुलाम क्या है, मारिफा बन जाएगा। इसी तरह अस्माए मौसूल कहा जाए गुलामुल लज़ी इंदी, वो गुलाम जो मेरे पास है, तो यहाँ पे अल्लज़ी इसमें मौसूल है, इसकी तरफ इजाफत कर दी गई गुलाम की, गुलाम पहले नकीरा था, इजाफत करने से अब क्या हो जाएगा, मारिफा हो जाएगा, है ना। अब हर्फ निदा की तरफ तो मुजाफ हो नहीं सकता, क्योंकि हर्फ निदा ये हर्फ होता है और हर्फ की तरफ क्या है, इजाफत नहीं होती है, लिहाजा पांचवी किस्म की तरफ यहाँ पर इजाफत नहीं होगी। अब अलिफ्लाम, यानी अलिफ्लाम जो अलिफ्लाम के साथ मारिफा होता है उसकी तरफ इजाफत कर दें, तब भी लफ्ज़ क्या हो जाता है, मारिफा बन जाता है। जैसे अर्रजुल है मुअर्रब बिल्लाम, इसकी तरफ इजाफत कर दे गुलामुर रजुली, तो क्या हो जाएगा, गुलाम, ये मारिफा बन जाएगा, जो कि पहले नकीरा था। तो इनमें से जितनी किस्में गुज़री मारिफा बनिदा के अलावा सब की सब किस्म किसी भी किस्म की तरफ इजाफत करने से क्या हो जाता है, लफ्ज़ मारिफा हो जाता है। तो सातवीं किस्म यही है मारिफा की कि मुज़ाफ हो इनमें से किसी एक की तरफ। मिसाल हर एक की दे रहे हैं। ज़मीर की मिसाल, चूँ गुलाम हूँ, जैसे गुलाम हूँ उसका गुलाम, तो ये ज़मीर की मिसाल हो गई। दूसरी मिसाल दे रहे हैं अलम की, गुलामो जैदिन, जैद का गुलाम। तीसरी मिसाल दे रहे हैं अस्माए इशारात की, गुलामु हाजा, इसका गुलाम। चौथी मिसाल दे रहे हैं अस्माए मौसूल, यानी इसमें मौसूल की, गुलामुल लज़ी इंदी, वो गुलाम जो मेरे पास है। और पांचवी मिसाल दे रहे हैं ये मुअर्रफ बिल्लाम की, गुलामुर रजुली, किसी ख़ास मर्द का गुलाम। ठीक है, तो ये पांचों किस्म की तरफ इजाफत करने से नकीरा क्या है, मारिफा हो जाता है। ये हुई 7 किस्में, इसमें 7 किस्में मारिफा की। अब यहाँ से बता रहे हैं नकीरा किससे कहते हैं। नकीरा आस्त के मौजू बाशद बराए चीज़ गैर मुअय्यन। नकीरा वो है जो वज़ा किया गया हो किसी गैर मुअय्यन चीज़ के लिए, यानी ऐसी चीज़ जो मुअय्यन नहीं है, हमें मालूम नहीं है, उस चीज़ के लिए जो लफ्ज़ वज़ा किया जाए, जो लफ्ज़ वज़ा किया गया हो, उसको क्या कहते हैं, नकीरा कहते हैं। चूँ रजुलन व फरसुन, जैसे रजुलन और फरसुन, तो रजुलन का माना कोई भी मर्द हो सकता है ना, और फरसुन का माना कोई भी घोड़ा हो सकता है, कोई ख़ास मर्द या ख़ास घोड़ा यहाँ पर मुराद नहीं है। मारिफा वो है जो वज़ा किया गया हो किसी मुअय्यन शय के लिए, मुअय्यन चीज़ के लिए, और नकीरा वो है जो वज़ा किया गया हो किसी गैर मुअय्यन चीज़ के लिए। तो ये हुई इसमें की तारीफ़ और तनकीर के एतबार से 2 किस्में। अब चूंकि मैंने बताया था कि इसमें की 5 एतबार से तकसीम होती हैं, एराब और बिना के एतबार से कभी इसमें की तकसीम होती है, तो उसकी 2 किस्में थी, मुअर्रब और मबनी, वो भी बयान हो चुकी। अब इसमें की कभी तारीफ़ और तनकीर के एतबार से किस्म होती हैं, यानी मारिफा नकीरा, वो अब बयान हो गई। अब इसकी और तानीस के एतबार से 2 किस्में, एक मुज़क्कर और एक मुअन्नस। देखिए कभी कभी हमारे सामने ऐसा लफ्ज़ आता है जैसे रजुलुन, है ना, और कभी आता है इमरातुन। तो रजुलुन इसमें क्या है, इसमें कोई अलामत तानीस नहीं है ना, और इमरातुन इसमें ता है जो अलामत तानीस है। तो वो इस्म जिसमें अलामत तानीस न हो, है ना, यानी वो चीज़ जिसके ज़रिए मुअन्नस को पहचाना जाता है, वो अलामत जिस इस्म के अंदर न हो, वो इस्म क्या होता है, मुज़क्कर होता है ना। मुज़क्कर जिसमें अलामत तानीस ना हो उसे मुज़क्कर कहते हैं, और वो इस्म के जिसमें अलामत तानीस पाई जाए उस इस्म को क्या कहते हैं, मुअन्नस कहते हैं, है ना। जिसमें अलामत तानीस पाई जाए उसको मुअन्नस कहते हैं। अब अलामत तानीस क्या है, कैसे पहचाना जाए कि फ़ुला इस्म के अंदर अलामत तानीस है या नहीं, है ना। तो अलामत तानीस कितनी है वो बता रहे हैं यहाँ पर, अलामत तानीस 4 हैं। कितनी है, अलामत तानीस 4 हैं, 4 अलामतें हैं। उन अलामतों में से जो अलामत इस लफ्ज़ के अंदर होगी वो लफ्ज़ मुअन्नस होगा, और उन 4 अलामतों में से किसी लफ्ज़ के अंदर वो कोई भी अलामत न हो तो वो लफ्ज़ क्या होगा, मुज़क्कर होगा। यहाँ से यही बयान कर रहे हैं। बिदा के तुम जान लो इस्म बर 2 सिनफस्त, तुम जान लो इस्म की 2 किस्में हैं। सिन्फ माने किस्म, इसमें की 2 किस्में हैं, मुज़क्कर व मुअन्नस, मुज़क्कर और मुअन्नस, 2 किस्में हैं। मुज़क्कर आअस्त, मुज़क्कर वो है कि दरवे अलामत तानीस नबाशद, मुज़क्कर वो है कि जिसमें अलामत तानीस ना हो।
चू रजुलुन, जैसे रजुलुन। अब रजुलुन है, इसमें अलामत तानीस नहीं है, तो ये रजुलुन क्या है, मुज़क्कर है। वह मुअन्नस, दूसरी किस्म क्या है, मुअन्नस। मुअन्नस क्या है, मुअन्नस आस्त के दरवे अलामत तानीस बाशद। मुअन्नस वो है कि जिसमें अलामत तानीस हो, है ना, वो क्या है, मुअन्नस। चू इमरातुन, जैसे इमरातुन, है ना, इमरातुन में ता है, ये अलामत तानीस है, और रजुलुन में कोई अलामत तानीस है नहीं, लिहाजा रजुलुन मुज़क्कर है और इमरातुन मुअन्नस। अब अलामत तानीस क्या क्या है वो बता रहे हैं। देखिए, अलामत तानीस चहारस्त, अलामत तानीस कितनी है, 4 हैं। कौन कौन सी, ता, है ना, चू तलहतुन, ता जैसे तलहतुन। तो ता ये अलामत तानीस, जो 4 अलामत तानीस हैं उनमें से पहली अलामत क्या है, ता है। ता मलफूजा, यानी वो ता जो पढ़ने में आती है ना, दिखने में आती है, वो ता क्या कहते हैं, ता मलफूजा। तो ता मलफूजा किसी लफ्ज़ के अंदर, किसी इसम के अंदर हो तो वो समझ लेना वो इसम, वो लफ्ज़ क्या है, मुअन्नस है ना। ता मलफूजा जैसे तलहतु, तो तलहतु में ता है जो मलफूजा है, दिखने पढ़ने में आ रही है, और बवक्ते वक्फ हा बन जाती है, वही क्या है, ता मलफूजा। जैसे तलहतु है, वक्फ करेंगे क्या हो जाएगा, तलहा, तो ये हा बन गई, तो यहाँ पर ये ता मलफूजा, ये अलामत तानीस में से एक अलामत है। वह अलिफ मकसूरा, और दूसरी अलामत तानीस क्या, अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा किसे कहते हैं, अलिफ मकसूरा कौन सी अलिफ होती है कि जिसके बाद हमजा ना हो। मकसूर का माना आता है छटा हुआ, बंद किया हुआ, रुका हुआ। चूंकि इस अलिफ पर कोई हरकत नहीं आती है, ये हरकत से रोक दिया जाता है, इसी वजह से इसको अलिफ मकसूरा कहते हैं, है ना। तो वो अलिफ जो हरकत से रोक दी गई हो वो अलिफ मकसूरा होती है। तो अलिफ मकसूरा ये क्या है, अलामत तानीस है। चू हुबला, जैसे हुबला, तो हुबला में लाम अलिफ जो ला, है ना, तो अलिफ है, इस पर अलिफ पे कोई हरकत नहीं आती है, न ज़बर न ज़ेर न पेश। तो हुबला ये क्या है, इसमें अलिफ मकसूरा है, ऐसा अलिफ कि जिसके बाद हमजा नहीं है, तो ये अलिफ मकसूरा ये भी क्या है, मुअन्नस की अलामत है। तीसरी अलामत तानीस क्या है, अलिफ ममदूदा। ममदूदा ये मद्दुन से बना है, मद्दुन का माना आता है खींचना, मद माने आता है खींचना। तो ममदूदा वो अलिफ जो खींच कर पढ़ा जाए, चूंकि जिस अलिफ के बाद हमजा होता है वो अलिफ खींच कर पढ़ी जाती है, इसी वजह से उसको अलिफ ममदूदा कहते हैं। तो वो अलिफ जिसके बाद हमजा हो उसको अलिफ ममदूदा कहेंगे। तो ऐसा अलिफ भी क्या है, अलामत तानीस है, ठीक है। वो अलिफ जिसके बाद हमजा ना हो वो भी अलामत तानीस, क्योंकि वो अलिफ मकसूरा, और वो अलिफ जिसके बाद हमजा हो वो अलिफ ममदूदा, वो भी अलामत तानीस में है। चू हमराउ, जैसे हमराउ, तो रा अलिफ ज़बर रा, और उसके बाद क्या है, मद्दा। तो हमराउ में अलिफ के बाद क्या है, हमजा है, इसी वजह से ये क्या है, अलिफ ममदूदा, और अलिफ ममदूदा क्या है, अलामत तानीस में से है। वह ताए मुकद्दरा, और चौथी अलामत तानीस क्या है, ताए मुकद्दरा। मुकद्दरा का माना आता है पोशीदा, छुपा हुआ, है ना। तो ताए मुकद्दरा ये क्या है, अलामत तानीस में से चौथी अलामत है। मुझे पता है। चू अरदुन, जैसे अरदुन, तो अरदुन में कोई यहाँ पर ता जाहिर नहीं है, मलफूजा नहीं है, दिखने में नहीं आ रही, पढ़ने में नहीं आ रही है, तो यहाँ पर अलामत क्या है, ताए मुकद्दरा, यानी वो ता जो पोशीदा है। जैसे अरदुन के दर असल अरदतुन था, कि असल में क्या था, अरदतुन, है ना। कैसे पता लगा कि अरदतुन था, इसमें ताए मुकद्दरा थी, तो फरमा रहे हैं बेदलील उरैदतुन, उरैदतुन की दलील से। उरैदा ये तस्गीर है, और तस्गीर बनाई जाती है तो उस तस्गीर बनाते वक्त उसमें जो असल अल्फाज होते हैं वो सारे के सारे जाहिर हो जाते हैं, चाहे छुपे हुए लफ्ज़ हों या जाहिर लफ्ज़ हों। तस्गीर बनाते वक्त तमाम अल्फाज जाहिर हो जाते हैं, इसलिए तस्गीर से पता लग जाता है कि इसके अंदर ता है या नहीं है। तो उरैदतुन से पता लगा कि यहाँ पर क्या है, ताए मुकद्दरा थी। अब सवाल पैदा होता है कि जो शुरू की 3 अलामतें थीं, यानी ताए मलफूजा, अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा, ये 3 अलामतें तो ऐसी हैं कि ये 3 अलामतें दिखने में आ रही हैं, पढ़ने में आ रही हैं, तो हम पहचान लेंगे कि फुला लफ्ज़ में ये अलामत है, तो ये लफ्ज़ क्या है, ये इसमें मुअन्नस है।
है ना। तो तीन अलामतें, ज़ाहिरी अलामत जो तीन अलामतें हैं शुरू की ज़ाहिरी अलामत हैं, उनसे तो हम मालूम कर लेंगे कि फ़ुला लफ्ज़ मुअन्नस है। लेकिन चौथी जो अलामत बताई है ताए मुक़द्दरा, वो कैसे पता लगेगा कि फ़ुला लफ्ज़ के अंदर ता मुक़द्दरा है। मान लो लफ्ज़ बिरुन है, आप कैसे बताएंगे मुअन्नस है मुज़क्कर? हम कहने लगे मुअन्नस है, तो आप कहेंगे क्या अलामत इसमें तानीस? आप कहेंगे ताए मुक़द्दरा। कैसे पता लगा कि यहाँ पर ताए मुक़द्दरा है? ठीक है, तो देखिए ताए मुक़द्दरा उसको पहचानने के 5 तरीके हैं। कितने? 5 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि उस लफ्ज़ की तस्गीर लाई जाए। अगर उस लफ्ज़ के अंदर ता मुक़द्दरा होगी तो तस्गीर लाने के बाद वो ता ज़ाहिर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि तस्गीर में सारे अल्फाज ज़ाहिर हो जाते हैं। जैसे अर्दतुन, इसमें ता मुक़द्दरा कैसे पता लगा? उरैदतुन कहा तो ता आ गई, तो यहाँ पर अर्दुन माना मालूम हुआ कि मुअन्नस है। दूसरा तरीका ये है अलामत तानीस यानी ता मुक़द्दरा को पहचानने का कि कलाम अरब में कहीं पर देखेंगे कि उसकी तरफ मुअन्नस की ज़मीर लौटती है क्या नहीं। अगर कोई ऐसी मिसाल मिल जाए कि अलामत के उस लफ्ज़ के अंदर ज़ाहिरी अलामत तो उसमें नहीं है तानीस की, लेकिन उसकी तरफ ज़मीर मुअन्नस की लौटती है, तो वो समझ लेना वो लफ्ज़ क्या है? मुअन्नस है। जैसे अन्नार लफ्ज़ है, तो अन्नार ये मुअन्नस है मुज़क्कर, हम कहेंगे मुअन्नस, कहेंगे क्या अलामत है? ता मुक़द्दरा। कैसे पता लगा ता मुक़द्दरा है? तो देखेंगे इस कलाम अरब में कहीं मुअन्नस की ज़मीर लौटती है नहीं, तो हमें कुरान पाक की आयत मिली अन्नारु युरदूना अलैहा, तो यहाँ पर अन्नार की तरफ अलैहा में हा ज़मीर लौट रही जो कि मुअन्नस की है ना, तो मालूम हुआ कि नार मुअन्नस है। 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका ता मुक़द्दरा पहचानने का ये है कि उसकी तरफ किसी मुअन्नस फ़ेल की इस्नाद की गई हो। चूँकि कायदा है फ़ाइल जब मुअन्नस होता है फ़ेल तभी मुअन्नस लाया जाता है, फ़ाइल मुज़क्कर हो तो फ़ेल मुज़क्कर लाया जाएगा। तो अगर फ़ेल जिसका मुअन्नस लाया गया हो तो वो लफ्ज़ भी क्या है? मुअन्नस है। जैसे लफ्ज़ अल-ईर है, तो अल-ईर ये मुअन्नस है, इसमें ताए मुक़द्दरा है। कैसे पता लगा? तो हमने कलाम अरब में देखा कि इसका फ़ेल कहीं पर मुअन्नस तो इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो कुरान पाक में मिसाल मिली वलम्मा फसलतिल ईर, यहाँ पर ईर का फ़ेल मुअन्नस इस्तेमाल किया गया। ईर फ़ाइल है, फसलत सीगा वाहिद मुअन्नस गायब, उससे मालूम हुआ कि यहाँ पर अल-ईर लफ्ज़ क्या है? मुअन्नस है। चौथा तरीका मुअन्नस की अलामत ताए मुक़द्दरा को पहचानने का ये है कि उसकी तरफ इसमें इशारा मुअन्नस इस्तेमाल किया गया हो। कलाम अरब में इसमें इशारा उसकी तरफ मुअन्नस इस्तेमाल किया गया हो। जैसे लफ्ज़ जहन्नम है, तो जहन्नम में ताए मुक़द्दरा है, कैसे पता लगाएंगे? तो देखेंगे इसकी तरफ कहीं इसमें इशारा मुअन्नस का इस्तेमाल हुआ है या नहीं। तो हमने कुरान पाक में देखा इसकी जहन्नम लफ्ज़ है, इसकी तरफ इसमें इशारा मुअन्नस का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कुरान पाक में है हाज़िही जहन्नम, तो यहाँ पर हाज़ी इस्तेमाल से मालूम हुआ कि जहन्नम लफ्ज़ क्या है? मुअन्नस है। 5वां तरीका ताए मुक़द्दरा को पहचानने का ये है कि उसकी सिफत मुअन्नस लाई गई हो कलाम अरब में कहीं पर। जैसे अल-बि'r है, बि'r माने कुआं, तो ये लफ्ज़ मुअन्नस है, इसमें ताए मुक़द्दरा है क्योंकि इसकी सिफत मुअन्नस लाई गई है कुरान पाक में। व बि'रिम मुअत्तलतिन व क़स्रिम मशीद, है ना, तो वहाँ पर बि'r लफ्ज़ है, इसकी सिफत मुअत्तलतिन मुअन्नस लाई गई है, तो इससे मालूम हुआ कि लफ्ज़ बि'r क्या है? मुअन्नस है। ये 5 तरीके ताए मुक़द्दरा पहचानने के। किसी लफ्ज़ के अंदर ताए मुक़द्दरा है, इन 5 तरीके से आप क्या है उसको ताए मुक़द्दरा को पहचान सकते हैं। फरमाया ताए मुक़द्दरा चू अरदुन, जैसे अरदुन कि दरअसल अरदतुन था बेदलील उरैदतुन, उरैदतुन की दलील से मालूम हुआ। ज़ेर आके तस्गीर अस्मा रा बा असल खुद बुरद, इसलिए कि तस्गीर जो होती है वो अस्मा को अपनी असल की तरफ ले जाती है, पलटा देती है। ठीक है। वहीं रा मुअन्नसे सिमाई गोयन, और इसको मुअन्नसे सिमाई कहते हैं, यानी जिस लफ्ज़ के अंदर ताए मुक़द्दरा हो उसको मुअन्नसे सिमाई कहते हैं। जिस लफ्ज़ में ताए मुक़द्दरा होती है उसकी 2 किस्में हैं। एक तो वो कि जिसमें अहले अरब हमेशा ताए मुक़द्दरा मानते हैं, जिसकी मिसालें गुज़र चुकी, और एक वो लफ्ज़ होता है कि जिसमें अहले अरब कभी ताए मुक़द्दरा मानते हैं कभी नहीं। जैसे हाल है, हाल ये मुज़क्कर है, कभी इसको मुअन्नस इस्तेमाल कर देते हैं बमाने हालत, और तरीक़ सबील ये सब क्या है? कभी मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, कभी मुअन्नस इस्तेमाल नहीं करते, यानी कभी इसमें ताए मुक़द्दरा मानते हैं कभी नहीं मानते हैं। तो 2 किस्म हो गई, एक वो जो हमेशा जिसमें ताए मुक़द्दरा होती है, और वो इस्म के जिसमें कभी कभी ताए मुक़द्दरा होती है।
अब एक सवाल पैदा होता है कि बताया कि जिस लफ्ज़ के अंदर, इसम के अंदर अलामत तानीस हो, वो लफ्ज़ वो इसमें क्या होता है, मुअन्नस होता है, जिसमें अलामत तानीस ना हो वो मुज़क्कर होता है। अब देखिए हाज़िही इसमें इशारा और हिया इसमें ये ज़मीर है, तो ये मुअन्नस की ज़मीर है, हालांकि इसमें जो अलामत तानीस गुजरी इसमें से कोई अलामत नहीं है। तो उसका जवाब ये है कि हाज़िही और हिया ये इसमें गैर मुतमक्किन की किस्म है, और यहाँ पर जो मुज़क्कर मुअन्नस जो बयान कर रहे हैं वो इसमें मुतमक्किन की किस्म बयान चल रही हैं, इसमें मुतमक्किन की किस्मों का बयान है। और हाज़ी और हिया ये क्या है, इसमें गैर मुतमक्किन की किस्म। तो ये हुई इसमें की तकसीम तज़कीर व तानीस के एतबार से। अब आने वाले सबक में बयान करेंगे मुअन्नस की तकसीम। आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको इंशाअल्लाह कल बयान करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कि नबी से जो है बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो मालूम पे